हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि याओ जियाओटियान ने क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल किनलिन पर हमला कर दिया था, जिनमें से वो अभी क्वीन मेडुसा को जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक ज़ावियन वहां पर पहुंच जाता है। और इस बात को लेकर ज़ावियन काफी जरा गुस्से में था, इसलिए उसने याओ जियाओटियान की पिटाई लगाना शुरू कर दी। जहाँ दूसरी तरफ याओ जियाओटियान अपनी हर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन फिर भी वो ज़ावियन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और इससे पहले कि ज़ावियन उसकी जान ले पाता, तभी अचानक वहाँ पर अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब के सारे एल्डर्स आ चुके थे, जिन्होंने याओ जियाओटियान को बचा लिया। और वो सब मिलकर इससे पहले कि यह ज़ावियन को जान से मार पाते, तभी अचानक याओ मिंग वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए। याओ जियाओटियान और ग्रेट एल्डर पहले तो लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि याओ मिंग नहीं, अब हमारा लीडर याओ जियाओटियान है। लेकिन याओ मिंग ने भी याओ जियाओटियान के धोखे के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद याओ मिंग याओ जियाओटियान को पीटना शुरू कर देता है, जबकि ग्रेट एल्डर का मुकाबला ज़ावियन कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइट के दौरान याओ मिंग बेशक अपने भाई याओ जियाओटियान को जान से नहीं मारना चाहता था, मगर उसने क्लैन चीफ बनने की लालच में क्लैन चीफ स्टाफ को पकड़ लिया था, जिसके पावर को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो जान से मारा जाता है। दूसरी तरफ पीछे ज़ावियन ने भी ग्रेट एल्डर को निपटा दिया था, जिसकी वजह से याओ मिंग एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब का चीफ बन जाता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ याओ मिंग इमोशनल होते हुए कह रहा था कि मेरे फादर की ख्वाहिश अधूरी रह गई और मुझे इस बात का काफी दुख है। याओ मिंग ये सब कह रहा था, तभी अचानक वो वहाँ पर मौजूद अपने अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब के बाकी के मेंबर्स की तरफ देखता है, जिनमें वो कहता है कि मेरे 3 वफादार एल्डर्स, उनको छोड़कर बाकी के सब लोग तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर सारे के सारे सर्पेंट सोल्जर्स बिल्कुल ऐसे ही करते हुए फौरन वहाँ से रवाना हो गए। और वो 3 एल्डर फौरन से यहाँ याओ मिंग के सामने आते हुए कहते हैं कि कहिए मास्टर, कि आपको हमसे क्या कहना है, आप जो भी कहोगे हम वो मानने के लिए यार है, आप चाहे तो हम आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। जिस पर याओ मिंग उन तीनों एल्डर्स को जवाब देते हुए कहता है कि अब से क्लैन के अफेयर्स को तुम लोग संभालोगे और मैं चाहता हूँ कि जितने भी क्लैन में गद्दार हैं उन सबको निपटा दो। जो सुनकर वो तीनों एल्डर्स जवाब देते हुए कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप कहे। और इसके बाद वो तीनों वहां से रवाना हो गए। पीछे की तरफ ज़ावियन यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रदर याओ मिंग को दोबारा से क्लैन चीफ बनने के लिए उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, और साथ ही साथ वो याओ मिंग से कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे लीडरशिप में रहते हुए अंडरवर्ल्ड आर्डीमन सर्पेंट ट्राइब यकीनन एक दफा फिर अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। जिस पर दूसरी तरफ ब्रदर याओ मिंग ज़ावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती तो मैं अभी भी 9 सीरीन स्प्रिंग के नीचे कैद पड़ा होता। मैं तुम्हारा वाकई में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं। जिस पर ज़ावियन अभी कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस किनलिन आ जाती है, जिन्हें देखकर ज़ावियन काफी जरा खुश हो गया और वो सवाल करते हुए पूछता है कि तुम तीनों ठीक तो हो ना। क्वीन मेडुसा ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ चुके थे, इसलिए हम तीनों की इंजरीज ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है, अब तुम हमारी फिक्र ना करो। दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल भी यहाँ पर ज़ावियन से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ावियन, जो चीज तुम यहाँ पर ढूंढने के लिए आए थे, क्या तुम्हें वो मिल गई? जिस पर ज़ावियन खुश होकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल मिल चुका है, वो भी सब कुछ ब्रदर याओ मिंग की वजह से, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं 9 सीरीन स्प्रिंग को छान लेता, लेकिन फिर भी मुझे ये येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल कहीं ना मिलते। जिस पर ब्रदर याओ मिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि ज़ावियन, तुम्हारे जैसे दोस्त के लिए एक येलो ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल स्ट्रेट करना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं, बल्कि ये पूरी तरीके से वर्थ इट है। तुम एक अच्छे दोस्त हो, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मैं अपने क्लैन की चीफ पोजीशन भी वापस हासिल कर पाया हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये तोहफा तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, मैं तो तुम्हारे लिए और भी कुछ करना चाहता हूँ। जो सब सुनकर ज़ावियन याओ मिंग से कहता है कि ब्रदर याओ मिंग, आज के दिन तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त इमोशनल होंगे, इसलिए तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि बेहतर ये होगा कि अभी के लिए तुम जाकर आराम कर लो। इन सब चीजों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। जो सुनकर ब्रदर याओ मिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि ज़ावियन, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज के दिन वाकई में मैं कई सारी चीजों से गुजर चुका हूँ, इसलिए कल के दिन हम इस बारे में बात करेंगे और मैं तुम्हारे लिए जो कुछ हो सके वो सब करूंगा। जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर याओ मिंग वहां से अपने पैलेस आराम करने के लिए चला गया। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे यहाँ ब्रदर याओ मिंग के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ब्रदर याओ मिंग अपने पैलेस में अपने छोटे भाई के साथ पुरानी यादों को याद कर रहा था कि कैसे बचपन में भी उसका छोटा भाई हमेशा जिद्दी हुआ करता था, लेकिन अब ब्रदर याओ मिंग ने अपने छोटे भाई को खो दिया है और इस बात का गम उन्हें अभी भी सता रहा था। तभी अचानक ज़ावियन भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच गया, जिसे देखकर ब्रदर याओ मिंग खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार ज़ावियन तुम यहाँ पर आ गए। जिस पर दूसरी तरफ ज़ावियन भी जवाब देकर कहता है कि हाँ, आपने अचानक से मुझे बुला लिया तो आखिर मैं कैसे ना आता, लेकिन अचानक से इस तरह मुझे बुलवाने की क्या वजह है? जो सुनकर ब्रदर याओ मिंग ज़ावियन को वहां पर मौजूद एक पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो? जिस पर ज़ावियन ना में जवाब देता है वो इस आदमी को नहीं पहचान पा रहा था। इस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता
कहता है कि यह है येलो स्प्रिंग डीमन सेंट, जिसका नाम सुनकर क्वीन मेडुसा तो उसे पहचानती थी क्योंकि उसके बारे में क्वीन मेडुसा ने सुना था कि एंशिएंट टाइम में येलो स्प्रिंग डीमन सेंट काफी जरा खतरनाक वॉरियर हुआ करता था जो कि ऑलमोस्ट डोडी लेवल में इंटर करने वाला था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसकी पेंटिंग यहाँ पर क्यों है। जिस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि बेशक येलो स्प्रिंग डीमन सेंट हमारे अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब से नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके हमारे क्लैन के साथ काफी जरा गहरे ताल्लुकात थे और अचानक जब वो एक दिन गायब हो गए तो उनकी लेगेसी भी दुनिया में चारों तरफ कहीं खो गई सिवाय एक स्टोन टैबलेट के जो कि उन्होंने खुद बनाया था। वो स्टोन टैबलेट तब से लेकर अब तक हमारे क्लैन ने प्रिजर्व करके रखा है। ये एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो कि कभी भी किसी को नहीं मालूम होती सिवाय क्लैन की चीफ के। हमारी नॉलेज के हिसाब से येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ने मरने के बाद अपनी सारी की सारी लाइफ टाइम वाली नॉलेज उसी स्टोन टैबलेट के अंदर सेव करके रख दी है। उस स्टोन टैबलेट के अंदर सिर्फ पावरफुल बैटल स्किल्स ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट का ब्लड एसेंस भी मौजूद है। इस ब्लड एसेंस का सुनकर तो ज़्यावियन भी सरप्राइज हो गया था क्योंकि अगर इतने पावरफुल कल्टीवेटर का ब्लड एसेंस ज़्यावियन को मिल जाए तो उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए ये लोग अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। जिस पर ब्रदर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ज़्यावियन तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उस स्टोन टैबलेट पर हम लोग पिछले हजारों साल से लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। ज़्यावियन यहाँ ब्रदर याओ मिंग की बातें समझ गया था, इसलिए वो याओ मिंग से कहता है कि मैं समझ गया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए वो ब्लड एसेंस हासिल करूं। जिस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ ज़्यावियन तुम बिल्कुल सही समझे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मेरे लिए उस स्टोन टैबलेट को अनलॉक करो। फिर उसके अंदर से जो ट्रेजर्स मिलेंगे जिनमें से ब्लड एसेंस और साथ ही साथ 3 पावरफुल हेवन रैंक के बैटल स्किल्स है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। हेवनली लेवल के बैटल स्किल्स का सुनकर तो ज़्यावियन भी थोड़ा सा शॉक हो गया था। जिस पर याओ मिंग बताता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, उन हेवनली लेवल बैटल स्किल्स में से तुम ऑलरेडी 9 सीरीज स्प्रिंग फिंगर टेक्निक को तो देख चुके हो जिसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ याओ ज़ियाओटियान ने किया था और वो सबसे ज्यादा लो हेवनली रैंक की बैटल स्किल है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है 9 सीरीज स्प्रिंग पाम अटैक जो कि एक हेवनली रैंक का मिड लेवल बैटल स्किल है, जबकि आखिर में आता है एक हाई लेवल का हेवनली रैंक बैटल स्किल। वो एक ऐसा बैटल स्किल है जिसे आज तक हमारे क्लैन में कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। ये सारी बातें वहीं पर मौजूद पॉइजन गर्ल भी सुन रही थी और वो कहती है कि कहीं तुम उस हेवनली लेवल बैटल स्किल की तो बात नहीं कर रहे जो कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की एक स्पेशल सिग्नेचर मूव हुआ करता था। इसके बारे में तो क्वीन मेडुसा भी जानती थी और वो बताती है कि 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक ये एक ऐसी पावरफुल लाइफ एंड डेथ टेक्निक है जो कि किसी की भी सोल को शैटर कर सकती है। मैंने एंशिएंट स्क्रोल्स में पढ़ा हुआ है कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट जब भी किसी के साथ बैटल करता था तो उन 10 वॉरियर में से हर एक 9 वॉरियर्स की सोल शैटर हो जाती थी, ये उनकी सिग्नेचर मूव्स की वजह से। जो सब सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियन कहता है तो इसका मतलब कि 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक एक सोनिक डोज स्किल है। अगर मैंने इस हाई लेवल हेवनली लेवल के फाइटिंग स्किल को मास्टर कर लिया तो मुझे लगता है कि मैं 3 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर का भी मुकाबला कर पाऊंगा। मगर ये सब सोचते हुए ज़्यावियन के मन में एक सवाल भी आ रहा था जो कि वो याओ मिंग से पूछते हुए कहता है कि मुझे एक बात बताओ कि अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब में भी तो कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद है जिन्होंने कई 100 सालों से लगातार कोशिशें की होगी उस स्टोन टैबलेट के अंदर घुसकर उसके ट्रायल को पास करने की, तो आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस ट्रायल को पार कर लूंगा जबकि वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। जिस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि अभी भी उस स्टोन टैबलेट के अंदर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की सोल रिमेनेंट रहती है जो कि उसे गार्ड करती है। उस स्टोन टैबलेट के अंदर इंटर करने के लिए भी कम से कम कल्टीवेटर की सोल को हेवनली सोल रेल में होना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि हम मैजिकल बीस्ट टाइप कल्टीवेटर्स हैं, हम कभी भी सोल कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तुम अल्केमिस्ट होने की वजह से सोल कल्टीवेशन भी करते हो, किस्मत से मेरी मुलाकात ज़्यावियन तुमसे हो गई और तुम भरोसे के काबिल हो, वरना अल्केमिस्ट तो और भी कई सारे हैं लेकिन हम आउटसाइडर से कभी भी मदद नहीं लेते। जो सब सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियन कहता है लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ तुम इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हो, जरूर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह भी होगी। जिस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है लेकिन हमारा अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता जा रहा है। हमारा 20 ब्लड लाइन पहले जैसा प्योर नहीं रहा और इम्प्योरिटी बढ़ती जा रही है। हम लोगों को अगर अपने इलाके को डिफेंड करना है तो हमें पावरफुल होना होगा। मेरी हमेशा से बस सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपने अंडरवर्ल्ड अर्थ डीमन सर्पेंट ट्राइब को दोबारा से हिस्ट्री की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूं, लेकिन अब बेशक मैं चीफ बन चुका हूं लेकिन फिर भी मेरी पावर्स काफी जरा कमजोर है, इसलिए मुझे हर हाल में उस स्टोन टैबलेट को ओपन करना होगा ताकि मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकूं। सिर्फ यही तरीका है अपने क्लैन को एक्सटेंड होने से बचाने के लिए। यहाँ चूंकि ब्रदर याओ मिंग ने सब कुछ सच सच ज़्यावियन को बता दिया था, इसलिए ज़्यावियन कहता है कि तुमने सब कुछ मुझे बता दिया है इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर तो याओ मिंग काफी जरा खुश हो गया और वो ज़्यावियन को एडवांस में शुक्रिया बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग फौरन से उस स्टोन टैबलेट के सामने आ गए, जहाँ पर आते हुए याओ मिंग
ज़ावियन को बताता है कि कई सालों पहले मैंने खुद भी कोशिश की थी स्टोन टैबलेट के अंदर जाने की, ताकि मैं वो ब्लड एसेंस और साथ ही साथ 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक हासिल कर सकूं। लेकिन जब वहां पर मेरे सामने येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की रिमेनेंट सोल के साथ हुआ तो उसने फौरन से मुझे बाहर की तरफ धकेल दिया। मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। मुझे अपनी पावर्स वापस से रिकवर करने में भी कम से कम 6 महीने लगे थे। ये सुनकर तो ज़ावियन भी सरप्राइज हो गया था कि सिर्फ एक सोल रिमेनेंट ही इतनी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टोन टैबलेट को स्कैन करने की कोशिश करता है, जहां ज़ावियन को मालूम हो गया था कि स्टोन टैबलेट के अंदर मौजूद एनर्जी वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है। जिस पर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग तो होगा ही, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डोडी लेवल में इंटर करने ही वाला था। वो कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं थे। तो ज़ावियन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसमें कामयाब हो जाओगे? जो सुनकर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि यकीन का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं कोशिश जरूर करूंगा। जिस पर ब्रदर याओ मिंग जवाब देते हुए कहता है कि ज़ावियन, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अगर अंदर तुम्हें कोई भी मुश्किल आए और तुम्हारी जान को खतरा हो तो फौरन बाहर लौट आना। जरा खुद पर प्रेशर लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर तो ज़ावियन भी एग्री हो जाता है और वो वहां पर मौजूद अपने दोस्तों से कहता है कि तुम तीनों यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। और ये कहने के बाद ज़ावियन सामने की तरफ जाते हुए स्टोन टैबलेट के सामने बैठ गया, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी पावर्स और सोल्स को कंडेंस करते हुए फिजिकल फॉर्म दे देता है, जो देखकर तो याओ मिंग भी ज़ावियन से काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ावियन की सोल धीरे धीरे करके उस स्टोन टैबलेट के अंदर इंटर कर गई, जहां अंदर की तरफ आते हुए ज़ावियन देखता है कि वो जगह तो काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी अलग ही दुनिया में टेलीपोर्ट करके पहुंच चुका हो। जहां पहुंचने के बाद ज़ावियन धीरे धीरे से सामने की तरफ बढ़ने लगा और वो अपने मन में कह रहा था कि सिर्फ एक स्टोन टैबलेट के अंदर इतनी बड़ी दुनिया क्रिएट कर दी। ये येलो स्प्रिंग डीमन सेंट वाकई में अपनी महान रेपुटेशन के काबिल है। ये सब सोचते हुए ज़ावियन आगे की तरफ बढ़ रहा था, तभी अचानक वो देखता है कि उसकी तरफ 9 सीरीन स्प्रिंग निर्वाणा फिंगर अटैक तेजी के साथ आ रहा है, जिसे रोकने के लिए पहले तो ज़ावियन ने अपनी फ्लेम की पावर्स का इस्तेमाल किया, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए हम देखते हैं कि ज़ावियन को अपनी डोशेंग की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो उस निर्वाणा फिंगर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर अभी ज़ावियन ने वो अटैक रोका ही था कि तभी अचानक वो देखता है कि जमीन के अंदर से कुछ पाम अटैक तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए ज़ावियन को जकड़ने लगे, जिन्हें देखते हुए ज़ावियन समझ गया था कि ये यकीनन 9 सीरीन स्प्रिंग पाम अटैक्स है, जिन्होंने ज़ावियन को बुरी तरीके से जकड़ लिया था। यहाँ पर ज़ावियन अपनी फुल पावर एक साथ अनलीश करते हुए उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जिन दोनों अटैक्स को खत्म करने के बाद ज़ावियन ऊंची आवाज में कह रहा था कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट मेरे सामने आओ, क्योंकि ये मामूली टेक्निक मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। जो सुनते ही चारों तरफ से सोल एनर्जी सामने की तरफ आकर कंडेंस होने लगी और हम देखते हैं कि यहाँ पर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की रिमेनेंट सोल ज़ावियन के सामने आ जाती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और वो ज़ावियन की तरफ देखते हुए कह रहा था कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जो सब सुनकर ज़ावियन यहाँ वो सब बर्दाश्त करते हुए जवाब देकर कहता है कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। मैं जानता हूँ कि मरने से पहले आप एक हाफ स्टेप डोडी लेवल की कल्टीवेटर थे। मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी लेगेसी सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक और साथ ही साथ आपके ब्लड एसेंस को हासिल करने के लिए, जिसके लिए मैं ट्रायल एग्जाम में देने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरा गोल कंप्लीट नहीं हो जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जिस पर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ज़ावियन की तरफ देखते हुए जवाब देकर कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम हेवनली सोल रेल्म के लेट स्टेज पर हो। इतनी सदियों में यहाँ पर कई सारे लोग आए, मगर तुम्हारी सोल कल्टीवेशन उन सब में से ज्यादा है। जो कहते ही येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ने ज़ावियन पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया था। ज़ावियन भी अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। दूसरी तरफ येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ज़ावियन के सामने आते हुए कहता है, इस स्ट्रेंथ के बावजूद भी मुझे नहीं लगता कि तुम हाफ स्टेप डोडी लेवल की लेगेसी हासिल करने के काबिल हो, इसलिए बेहतर ये होगा कि यहाँ से लौट जाओ। मैं जिसका इंतजार कर रहा हूँ वो तुम नहीं हो। जो सुनकर ज़ावियन अपने मन में कहने लगा कि ये बात सच है कि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा ताकतवर है और इसकी लेगेसी को हासिल करना आसान काम नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानने वाला। इसलिए ज़ावियन येलो स्प्रिंग डीमन सेंट से कहता है कि सीनियर, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो इंसान हूँ या नहीं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं बिना कोशिश करते हुए तो बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता। और ये कहते हैं हम देखते हैं कि ज़ावियन ने फिर से अपनी डायमंड ग्लेज बॉडी टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो भी अपने जायंट फॉर्म में आ जाता है। जो करने के बाद ज़ावियन तेजी के साथ यहाँ येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर दूसरी तरफ येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी फिर से अपनी 9 सीरीन स्प्रिंग पाम टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिसे इस बार फुल पोटेंशियल पर वो इस्तेमाल कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे पाम अटैक यहाँ ज़ावियन को जकड़ लेते और वो उस पर प्रेशर बनाते उसे घुटनों पर ले आए थे, जहाँ वो लगातार उस पर जोर लगाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ की स्पेस में भी क्रैक पड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ावियन हार नहीं मानने वाला था और वो गुस्से में आकर फिर से अपनी
हेवनली फ्लेम्स की पावर एक्टिवेट करने लगा, जो कि उन पाम अटैक्स को जलाकर राख कर रहे थे। इसलिए ज़्यामियन ने एक साथ ही अपनी सारी की सारी हेवनली फ्लेम पावर्स एक्टिवेट कर दी थी, जिसकी वजह से 9 सीरीन स्प्रिंग के पाम अटैक को फुल पोटेंशियल पर भी वो रोकने में कामयाब हो जाता है। जो देखकर तो सामने की तरफ मौजूद येलो स्प्रिंग डीमन सेंट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो हैरान होते हुए कह रहा था कि इसका मतलब कि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम्स की पावर्स है। मुझे कहना पड़ेगा कि वाकई में तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया, मगर अफसोस की बात है कि ये अभी भी काफी नहीं होगा। और ये सब कहते हुए येलो स्प्रिंग डीमन सेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। जिस फॉर्म में आती ही हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़्यामियन पर हमला करना शुरू कर दिया था, जो कि एक सोनिक डो स्किल थी। इसकी वजह से किसी की भी सोल को डैमेज हो सकता है। ज़्यामियन यहाँ पर उस टेक्निक के अंदर रहते हुए कह रहा था कि अच्छा तो ये है वो 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक जिससे डोशिंग लेवल के एक्सपर्ट्स भी डरते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये सोनिक डो स्किल फिजिकल फॉर्म ले लेती है, मगर उसे ये नहीं मालूम था कि येलो स्प्रिंग डीमन सेंट अभी तक इस टेक्निक को लो फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि उसने इसे फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यामियन को बस सिर्फ वार्न करना चाहता था। वो ज़्यामियन से कहता है कि मैं ऑलरेडी ये देखकर इंप्रेस हो चुका हूँ कि तुमने खुद को इतना ज़्यादा अच्छे से कल्टीवेट किया है कि तुम मेरी इस लो फॉर्म को बर्दाश्त कर पा रहे हो। तुम्हारी सोल अभी तक शैटर नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 रास्ते दूंगा। पहला रास्ता ये है कि मैं अपने 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल करूंगा और तुम यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए मारे जाओगे, और दूसरा रास्ता यह है कि तुम यहाँ से हार मानकर चले जाओ और जिंदा रहो। जो सब सुनकर ज़्यामियन दूसरी तरफ गुस्से के साथ अपनी फुल पावर अनलीश करते हुए कहता है कि मेरे पास तीसरा रास्ता भी है कि मैं आपके 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज के फुल पोटेंशियल का सामना करूं, उसके बाद आपके एसेंस और लेगेसी को हासिल कर लूं, क्योंकि ये अल्टीमेट टेक्निक यहाँ पर जाया हो रही है। अगर मैं इसे यहाँ से बाहर ले जाऊं तो ये एक बार फिर से रोशनी देख पाएगी और आपकी लेगेसी कभी भी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा चलती रहेगी, आपको याद किया जाएगा, जो कि हर एक पावरफुल एक्सपर्ट की ख्वाहिश होती है, लेकिन वो कभी भी अपनी टेक्निक को कमजोर हाथों में जाता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी ज़्यामियन से कहता है कि चलो ठीक है, फिर मेरे अटैक का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। जो कहते हैं येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ने अपने 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक को अल्टीमेट फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस बार ये टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी, क्योंकि उन सोनिक डो वेव्स की वजह से हम देखते हैं कि आसपास के स्पेस में भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। ज़्यामियन बहुत ही मुश्किल के साथ उन वेव्स के सामने खुद को होल्ड करके रखा हुआ था, मगर ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सारे के सारे सोनिक डो वेव्स यहाँ फिजिकल फॉर्म लेते जा रहे थे और वो फिर से ज़्यामियन पर अटैक करने लगे, जिन्हें ब्लॉक करने की ज़्यामियन अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो सोनिक डो वेव्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो ज़्यामियन की शील्ड को आसानी के साथ तोड़ देते हैं और ज़्यामियन की सोल यहाँ शैटर होने लगी। उसका सर चकराने लगता है, जबकि साथ ही साथ उसकी सोल्स को अजीब अजीब तरह की चीजें दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अलग अलग डायमेंशन में फ्लोट कर रहा हो। इस जगह में इंटर होने के बाद कोई भी अपनी सोल को इंटैक्ट नहीं रख पाता, सबकी सोल शैटर हो जाती है। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी यहाँ पर ज़्यामियन से यही कह रहा था कि अब तक मैं लगातार बस सिर्फ डिसअपॉइंट ही होता आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यहाँ पर वो ये सब कह रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो दर्द से चिल्लाते हुए अपना सर पकड़ने लगता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्यामियन की बॉडी से उसकी सोल भी धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकल रही है। वैसे तो अब तक ज़्यामियन की जगह यहाँ पर कोई भी होता तो वो मारा जा चुका होता। ज़्यामियन अब तक जिंदा इसी वजह से है क्योंकि उसके पास उसका बुद्धि हर्ट है और साथ ही साथ 100 लाइफ रीइंकार्नेशन, जिनका इस्तेमाल करते हुए ज़्यामियन ने अब तक अपनी सोल को इंटैक्ट करके रखा हुआ था। येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि इस लड़की के पास बुद्धि हर्ट और 100 लाइफ रीइंकार्नेशन है। ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटीज है, जो कि बहुत ही कम किसी को मिलती है। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा खास है, मगर साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि आज तक मैंने किसी को भी 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक के ट्रायल में पास होता हुआ नहीं देखा, इसलिए उसे लग रहा था कि ज़्यामियन भी कामयाब नहीं हो पाएगा। जल्दी ज़्यामियन हार मान लेगा और उसकी सोल बुरी तरीके से शैटर हो जाएगी। यहाँ जब वो ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक अंदर से ज़्यामियन की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि ये सब कुछ तो वक्त ही बताएगा। और ज़्यामियन की ये कहती है, हम देखते हैं कि अंदर की तरफ ज़्यामियन बेशक तकलीफ में था, लेकिन फिर भी वो फोर्सफुली अपनी हेवनली फ्लेम की पावर्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसकी सोल को कंडेंस करके वापस से उसकी बॉडी के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर ये सब देखते हुए येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ज़्यामियन से कह रहा था कि अगर तुम इस तकलीफ के साथ फोर्सफुली अपनी हेवनली फ्लेम की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे तो तुम जानते हो कि इससे तुम्हें भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेज का मुकाबला करूंगा। जो सब कहते हुए ज़्यामियन ने अपनी सारी की सारी हेवनली फ्लेम्स की पावर्स को कंबाइन करके वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया था।
था, जिस ब्लास्ट की मदद से एक तो ज़ावियर ने 9 सीरीज स्प्रिंग हेवन रेज टेक्निक पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। साथ ही सर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ ज़ावियर अपने डोशिंग फॉर्म में था, उसके पीछे उसकी डोशिंग रिंग भी थी, जहां ज़ावियर काफी कूल दिखाई दे रहा था, यानी कि ज़ावियर ने वो ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। ज़ावियर को इस तरह से अपने सामने देखकर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी अचानक से मुस्कुराने लगा और वो ज़ावियर से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया है। तुम्हें वाकई में एक बेमिसाल पोटेंशियल है जो कि मैंने कहीं पर नहीं देखा। आखिरकार मुझे कोई ऐसा मिल चुका है जिससे मैं अपना ब्लड एसेंस और लेगेसी पास करके शांति के साथ यहाँ से जा सकता हूँ। जो सब कहते हुए येलो स्प्रिंग डीमन सेंट ने यहाँ पर अपने पास से कुछ गोल्डन एनर्जी निकालते हुए ज़ावियर की तरफ भेजना शुरू कर दी थी, जिसके अंदर उसका ब्लड एसेंस और साथ ही साथ उसकी लेगेसी टेक्निक मौजूद है। साथ ही सर वो ज़ावियर से कहने लगा कि उम्मीद करता हूँ कि डोडी लेवल में एडवांस करते वक्त तुम वो सब हासिल कर लो जो कि मैं नहीं कर पाया। वो कमी उम्मीद है कि तुम पूरी कर दोगे। जो सब सुनकर ज़ावियर सवाल करते हुए पूछता है कि डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू करते वक्त आखिर आपको कौन सी कमी हुई थी, जिस पर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट जवाब देते हुए कहता है कि मैंने कई दफा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मैंने कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन आज के दिन जब मैंने तुम्हारे बुद्धि हार्ट और तुम्हारे 100 लाइफ रीइंकार्नेशन को देखा तो मैं समझ गया कि मुझ में वाकई कमियां थी और जिन कमियों की वजह से मैं डोडी लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। उम्मीद है कि तुम वो कमियां ढूंढकर उन्हें पूरा कर दोगे। ये सब सुनकर ज़ावियर जवाब देते हुए कहता है, सीनियर शुक्रिया ये तोहफे मुझे देने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि आपकी लेगेसी को मैं कभी भी खत्म होने नहीं दूंगा और जो कमी आपसे हुई थी मैं उसे भी ढूंढकर यकीनन पूरा कर दूंगा। जो सब सुनकर तो यहाँ येलो स्प्रिंग डीमन सेंट भी ज़ावियर से कहता है कि शाबाश, मैं भी तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ करूंगा। यहाँ ये सब कहते हुए येलो स्प्रिंग डीमन सेंट धीरे धीरे करके वहाँ से गायब होने लगा, जिसे ज़ावियर रिस्पेक्ट पेश करते उसे अलविदा कहता है। जिस जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।